मेरे प्यारे दोस्तों, इस बार अपने आप से वादा कीजिए, चाहे कुछ हो जाए मुझे ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना ही लेना है। और बच्चा मुझे आपको कमेंट में भी वादा चाहिए भाई, मैं देखना चाहता हूँ आखिर आप में कितनी आग है। तो बच्चा जब तक तोड़ेंगे इस बार तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना। बच्चे सब पूरी जान लगा दो, इस बार आपको दशरथ मांझी बनना है ना। पूरी जान लगा देना और सिलेक्शन लेना ही लेना है ग्रुप डी में। तो बच्चा अगर सफलता मिलना पहाड़ है तो हम भी दशरथ मांझी है साला, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बच्चा पूरी जान झोंक दो इस बार, जी आपका गोल्डन पीरियड स्वर्ण योग है आपके लिए। बच्चा इस बार पूरी जान लगा दो अपनी, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। इसके लिए दोस्तों मैं भी आप लोगों के लिए पूरी जान लगा रहा हूँ, पूरी मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों। मैथ, रीजनिंग और साइंस पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है दोस्तों। साइंस 25 नंबर का आता है, उसके लिए हम लोगों ने बहुत ही शानदार ई बुक लॉन्च की है जो कि विज्ञान चालीसा है, जिसमें दोस्तों लगभग 1000 से ज़्यादा बच्चे ले चुके हैं और हर बच्चा इसकी तारीफ कर रहा है दोस्तों। हर बच्चा इसका तारीफ कर रहा है, काफ़ी पॉजिटिव रिव्यू गया है, जिसमें आपको टॉप 5 क्वेश्चन कराए जाते हैं जो कि सुपर सिलेक्टेड क्वेश्चन की चैप्टर वाइज है, चैप्टर वाइज वन लाइनर फॉर्मेट में। और साथ ही साथ इसमें साथियों आपको पहले ई बुक थी, अब आपको इसमें कंप्लीट ई बुक तो दी ही जाएगी, साथ में आपको इसका कंप्लीट कोर्स भी मिलेगा। इसका आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा जो जिसमें आपको 34 क्लास हैं, जो कि मतलब एक के साथ एक आपको बेसिकली फ्री मिल रहा है। और साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी दी जाएंगी। तो दोस्तों आज ही इस ई बुक को लीजिए विज्ञान चालीसा, और कोर्स भी लीजिए, साथ ही कोर्स में आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, इसमें 34 क्लास आपकी डली है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, आपकी कंप्यूटर, एनवायरनमेंट सबकी क्लास डली है दोस्तों। इसका ऑफर पीरियड में चल रही, क्योंकि पहले हम लोग ई बुक आपको दे रहे थे, अब हम आपको बुक फ्री दे रहे हैं। इसमें मतलब पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन दे रहे हैं। तो केवल और केवल 199 रुपये में आपको दी जा रही है, और जो कि ऑफर हमारे सीमित समय के लिए उपलब्ध है। तो ऑफर का आप ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाइए दोस्तों, 100% गारंटी है। इस बार सारे प्रश्न इसी ई बुक से आएंगे, देख लेना आप भाई। और इसमें दोस्तों सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन रखे हैं जो लगातार बार बार पूछे जाए, जो लगातार 10 साल से बार बार पूछे जा रहे हैं, बस वही इसमें रखे गए हैं। कोई भी इसमें फालतू का क्वेश्चन नहीं है। और दोस्तों 135 पन्नों की ई बुक है जिसको आपको प्रिंट करवाना है ना। और रिवीजन के लिए मैंने आपको 34 क्लास भी आपको दी जा रही है ना। तो आप दोस्तों देख सकते हैं काफ़ी पॉजिटिव रिव्यू किया, हर बच्चा इससे खुश है। ई बुक को आप एक बार लेकर देखिए, आपका यार मजा ना आए तो बोलना है यार। आपको चैप्टर वाइज दोस्तों ई बुक पूरी मार्केट में कहीं नहीं मिलेगी दोस्तों। एग्जाम दोस्तों समय चल रहा है, अब आपको दोस्तों उस समय आपको सिलेक्टेड चीज़ें पढ़नी है, और आपको वो चीज़ें पढ़नी है जो कम समय में ज़्यादा आपकी तैयारी करा दे दोस्तों। वन लाइनर फॉर्मेट है, वन लाइनर फॉर्मेट में हमें रटने में आसानी होती है, याद करने में आसानी होती है। आप 3 साल से रटी तो रहे हो ना भाई, 3 साल जब पढ़ रहे हो, अब बच्चा समय आ गया, आपको स्ट्रेटजी बदलना पड़े तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। तो बच्चा इस ई बुक को आप एक बार लेकर देखिए, अगर आपको अच्छा ना लगे तो मैं आपको पूरा रिफंड करवा दूंगा, नो डाउट। बस आप एक बार लेकर देखिए, आपको अच्छा ई बुक है, बहुत ही शानदार ई बुक बनाया गया है। बच्चा इसमें प्रिंट करवाते हैं, बहुत सारे लोग प्रिंट करवाए हैं, इस प्रकार से आप प्रिंट करवाइए। और दोस्तों आप वीडियो पॉज करके आप देख लीजिएगा भाई, है ना। अगर मैं आपको सब दिखाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, और हर बच्चा सेटिस्फाई हुआ बच्चा और बुक्स का डिमांड करता है। जब कोई चीज़ से आप कोर्स से सेटिस्फाई हो तब आप दूसरा कोर्स मांगेंगे, तो हर बच्चा मतलब सेटिस्फाई है। और क्योंकि दोस्तों ये आपके एग्जाम के लिए रामबाण है एक हिसाब से, है ना। एग्जाम में आपको जीत दिला देने वाली ई बुक है, तो आप एक बार लेकर जरूर देखिए यार, यकीन मानिए। थैंक यू आप मुझे बोलेंगे। इसके अलावा साथियों आपको ई बुक यहाँ पर मिलेगी, पेड कोर्स में जाना है, यहाँ पर आपका बाई नाउ का ऑप्शन आता है, यहाँ पर आप देख लीजिए बाई नाउ, और आपको पे ऑनलाइन करना है, आपका ई बुक मिल जाएगा। और साथ ही साथ देखिए भाई कंटेंट में आप देख लीजिए भाई सर ने क्या क्या डाला है। सर भाई यहाँ पर कंटेंट बच्चा है, यहाँ पर फिजिक्स आपको मिलेगा, फिजिक्स का आपको कंप्लीट वीडियो, केमिस्ट्री यानी 34 आपको लेक्चर्स में टोटल मिलेंगे। केमिस्ट्री, बायो हुआ, एनवायरनमेंट हुआ, कंप्यूटर हुआ, सबकी वीडियो मिलेंगी। और कंप्लीट पीडीएफ आपको ये मिलेगी। आपको यहाँ पर 4 पीडीएफ दी जाएंगी, 2 इंग्लिश में, 2 हिंदी में है। हिंदी मीडियम वाले तो हिंदी में प्रिंट करवा लीजिएगा, पढ़ लीजिए, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़िएगा। और साथ ही साथ इसमें एक हमारी टॉपिक 2100 वाली भी है, बहुत ही सिलेक्टेड है, ये भी आप ले सकते हैं। और बाकी इसमें जीके प्लस साइंस के, जीके आपका बहुत इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जीके के। बाकी साथियों एक हमारा कॉम्बो ऑफर भी है, हम जो कि कुछ ही समय के लिए हम लोगों ने लॉन्च किया है, जो कि दोस्तों नाममात्र शुल्क आपसे 499 रुपये में आपको दिया जा रहा है। 499 रुपये में दिया, जिसमें साथियों जितने भी ई बुक्स हैं जो ग्रुप डी के लिए, विज्ञान चालीसा, टॉपिक 2100, सारी ई बुक्स आपको यहाँ पर मिलेंगी। 5 ई बुक आपको दी जाएंगी, और 5 आपको दोस्तों इसमें कोर्स दिए जाएंगे। यूथ पब्लिकेशन है, सब आपको कोर्सेज इस वाले में मिल जाएंगे। और रेलवे ग्रुप डी की आपको फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी। तो दोस्तों देर किस बात की, आज ही इस सुपर कॉम्बो को फायदा उठाइए, क्योंकि ये सुपर कॉम्बो कुछ ही समय के लिए उपलब्ध है। इसमें आपको ई बुक, टेस्ट सीरीज, सभी कोर्सेज, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेंगे। आप जैसे ही इसको पेमेंट करेंगे हाल के आपको सब एक्टिवेट मिलेगा। तो दोस्तों 499 केवल और केवल डिस्काउंट पीरियड में चल रहा है, जिसको आप ले सकते हैं। एक बार लीजिए, और आपको सारे टॉपिक का हिस्सा हुआ, विज्ञान चालीसा कोर्स, विज्ञान चालीसा कोर्स, ई बुक, सब कुछ आपको पूरा कंप्लीट रेलवे के मटेरियल आपको दिया जाएगा जो एप्लीकेशन पर है। देख सकते हैं आप साथियों, आपको ये सब कंटेंट यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, जो आपकी एग्जाम में तैयारी में 4 चांद लगा देगा। इस बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा, पीडीएफ वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगी, जो कि 99 रुपये का था। ये सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा कॉम्बो ऑफर में। ठीक है।
दोस्तों देर किस बात की, आज ही गूगल प्लस की ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कीजिए भाई। और अगर आपको कोर्स ना भी लेना तब भी डाउनलोड कर लो भाई, क्योंकि हम सारी क्लासेस का कंटेंट साथियों यहीं पर डालते हैं आपके लिए। कंटेंट आपको अपडेटेड कंटेंट यहीं पर मिलता है। टेस्ट सीरीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी डालते हैं, कुछ पेड भी है। ई बुक्स वगैरह भी आपको यहाँ पर मिलेंगी। डेली क्विज वाले सेक्शन में आप जाइए, क्विज वगैरह भी मिलती है। पीडीएफ जितने भी हमारी क्लास की पीडीएफ जो अपलोड मैं करता हूँ वो यहाँ पर करता हूँ साथियों। डॉक्स एंड ई बुक वाले सेक्शन में करता हूँ। डॉक्यूमेंट एंड ई बुक वाले सेक्शन में आपको सारी क्लास की पीडीएफ मिल जाए करेंगी, देख लीजिएगा आप लोग भाई, है ना। और बहुत सारी पीडीएफ हम लोगों ने यहाँ पर डाल रखी है, तो आप इसको डाउनलोड कीजिए भाई, है ना। और आपको यहाँ पर बहुत सारा कंटेंट मिलेगा, क्विज वगैरह बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, तो इस बार करके देख लीजिए आप एक बार। और बाकी दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक तो डाल ही दूंगा मैं गूगल प्लस ऑफिशियल ऐप का। ये हमारा नया एप्लीकेशन, इसी को आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। तो दोस्तों देर के बाद की आज ही गूगल प्लस की ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कीजिए और ग्रुप डी में अपना सिलेक्शन पक्का कीजिए बच्चा। विज्ञान चालीसा जरूर लीजिएगा, जो कि वन ऑफ द बेस्ट, यकीन मानिए। सबसे पहले आप थैंक यू मुझे ही बोलेंगे, ठीक है भाई। मेरे प्यारे दोस्तों, एकदम आप लोग प्रॉमिस किए कि आप एक क्वेश्चन वर्ग को घोर के पी जाएंगे। दोस्तों क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सारे प्रीवियस ईयर पेपर हैं, बहुत मतलब जो बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है वही आप लोगों के पास हम लाए हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए भाई, और फर्स्ट वाला क्वेश्चन साथ ही ऑक्टेट्स के न्यूलैंड नियम के अनुसार कौन सा तत्व है जो कि गुणों में कोबाल्ट और निकल यानी कि Ni जैसा है, इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया। तो इन तत्वों से दोस्तों आयरन को यानी कि लोहे को सबसे दूर रखा गया। इसका सिंबल Fe होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे किस ऊर्जा का प्रयोग करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, उसमें जो पौधे होते हैं सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हैं पौधे, ठीक है, सोलर एनर्जी का प्रयोग करते हैं, यानी कि सनलाइट लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, निरंतर गुरुत्वाकर्षण का चिन्ह क्या है? दोस्तों जी है, इसका सिंबल है जी, यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जी होता है, जी होता है, और इसका मान होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर इसका होता है वैल्यू। आर यानी का दोस्तों फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और हाइड्रोजनीकरण वनस्पति तेल किस अभिक्रिया का उदाहरण है? यानी कि हाइड्रोनेशन, वेजिटेशन ऑयल, ये आपका बेसिकली अतिरिक्त अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, पानी में घुलने पर निम्न में से कौन सा क्षार कम OH आयन देता है? तो कम OH आयन साथियों ऑप्शन के अनुसार NH4OH देता है। और लाला लाजपत राय भारतीय नेता को लोकप्रिय रूप से पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है, यानी पंजाब केसरी के नाम से हम लाला लाजपत राय को जानते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार लोहे जो गुणों में और स्लेज जैसा दिखता है, इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया। दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट है। न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार दोस्तों लोहा जो गुणों में कोबाल्ट और निकल जैसा दिखता है, इन तत्वों से लोहे को दूर रखा गया, यानी कि Fe को दूर रखा गया। अभी मैंने आपको बताया कि हमने इस प्रकार से चीज़ें घुमा फिरा के पूछता है क्वेश्चन। न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी परमाणुओं में आपके हाइड्रोजन यानी कि H मौजूद होते हैं। सूरज की रोशनी की उपस्थिति में किसको अधिक तीव्र अभिक्रिया में हाइड्रोकार्बन में मिलाता है? तो आपका Cl2 बेसिकली मिलाता नहीं, क्लोरीन मिलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका HIV का फुल फॉर्म क्या है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम के लिए है। तो HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन, H फॉर ह्यूमन, I फॉर इम्यूनोडेफिशिएंसी और V फॉर वायरस। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस इसका फुल फॉर्म होता है HIV का। किसके कारण आकाश में तारा टिमटिमाता है? तो दोस्तों हम बेसिकली वायुमंडलीय द्वारा जो प्रकाश का अपवर्तन किया दोस्तों, जो आकाश में तारा टिमटिमाता दिखता है, यानी कि स्पार्कलिंग ऑफ स्टार्स बेसिकली वायुमंडल द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण ऐसा होता है। दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? तो हम लोग इसके लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं। दूध का जो दूध वाले होते हैं साथियों, जो आपने देखा होगा डेयरी में एक मतलब डेयरी वाले जो होते हैं वो एक अपने पास इंस्ट्रूमेंट रखते हैं, वाइट कलर का होता है, वो लैक्टोमीटर होते हैं। इससे पता लगाते भाई आके जो दूध वाले हैं इन्होंने कितना पानी मिलाया है, कितना प्योर दूध है। लैक्टोमीटर दोस्तों आपकी दूध की डेंसिटी को पता लगाने के लिए हम लोग लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो डेयरी वाले लोग लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं, इससे वो पता लगाते हैं कि भाई जो दूध आ रहा है हमारे पास उसमें कितना प्योर है, कितना इम्प्योर है, यानी कितना पानी मिलाया गया है, ठीक है। ऑटोमोबाइल्स में यात्रा की दूरी को मापने के लिए हम लोग ओडोमीटर का प्रयोग करते हैं। अल्फ्रांसो एक आम फल की एक किस्म है, ठीक है। कौन सा जानवरों के नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं? कौन सा जानवरों के नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं जिसमें रोशनी को पहचानने वाली केवल नेत्र बिंदु होती है? तो प्लेनेरा में ऐसा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका साथियों,
उत्तर किस दर्पण को एक अपसारी दर्पण भी कहते हैं? वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है दोस्तों। उत्तर दर्पण को हम लोग अवसारी अपसारी दर्पण भी कहते हैं। और जल में सल्फ्यूरिक अम्ल घोलना क्या है? तो एक अति ऊष्माक्षेपी है इसका बेसिकली एग्जाम्पल। जब जल में सल्फ्यूरिक एसिड घुल जाता है तो उसको हम लोग अति ऊष्माक्षेपी बोलते हैं। गुरुत्वीय त्वरण यानी कि स्मॉल जी यानी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन किस पर निर्भर नहीं करता? तो आपका गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर यानी कि एम पर निर्भर नहीं करता है आपका जो स्मॉल जी होता है। कैबिलियर स्मिथ ने जीवों को कितने जगत में वर्गीकृत किया? तो इन्होंने 6 जीवों को 6 भागों में बांटा है कैबिलियर स्मिथ ने। बंदूक से चली, बंदूक नहीं बंदूक चाहिए, टाइपिस्ट गलती कर देते हैं भाई, क्या किया जाए यार, गलती कर देते हैं है ना। बंदूक से चली गोली लक्ष्य के भीतर गहराई से चली जाती है क्योंकि इसमें आपकी गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा नहीं काइनेटिक एनर्जी होती है, जिसका फॉर्मूला साथियों हाफ mv² होता है। इस प्रकार के न्यूमेरिकल भी आपके एग्जाम में बनते हैं। आपको काइनेटिक एनर्जी बतानी होती है, डायरेक्टली पूछ लेता है एग्जामिनर, एम की वैल्यू देगा, भी की वैल्यू देगा, वेलोसिटी की वैल्यू देगा और आपको निकालना हो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी ये निकालना होता है। अधिक सांद्रित H2SO यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 443 केल्विन पर इथेनॉल गर्म करने पर इथेनॉल के निर्जलीकरण में आपका एथीन प्राप्त होता है। कार्बन की किस अपरूप की संरचना भूगर्भीय ग्लोब के समान होती है? तो फ्लोरीन की संरचना भूगर्भीय ग्लोब के समान होती है, फुटबॉल के आकार का होता है फ्लोरीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आती है आपका, एक फूल के परागकोश से वर्टिकाग्र तक परागकणों के स्थानांतरण को हम लोग परागण कहते हैं। और जाइलम ऊतक पादप में पानी और खनिज के परिवहन का कार्य करता है। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान दोस्तों, बेसिक कैल्शियम का परमाणु संख्या की बात करें तो इसकी परमाणु संख्या 20 होती है। कैल्शियम इसका सिंबल Ca होता है। इसका दोस्तों Ca 20 यानी कि एटॉमिक नंबर 20 होता है। इसका एटॉमिक मास यानी कि परमाणु द्रव्यमान आपका 40 होता है। ठीक है, याद रखिएगा साथियों आप लोग। ठीक है, और कौन सा नियम विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है? तो वो जूल का नियम है। ठीक है, कौन सा तत्व समूह 17 का कम अभिक्रियाशील मूल तत्व है? तो आयोडीन है, जिसको हम I2 से डिनोट करते हैं। ठीक है, I से डिनोट करते हैं। और जीवाश्म काल निर्धारण जीवाश्म काल निर्धारण का एक तरीका जीवाश्म सामग्री में एक ही तत्व के विभिन्न किसके अनुपात का पता लगाते तो ये समस्थानिकों का पता लगाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका साथियों। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ऊर्जा आखिर इनमें से कौन सी ऊर्जा जो किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है? दोस्तों स्थितिज ऊर्जा किसी भी जब ऊंचाई पर जाते हैं स्थितिज ऊर्जा की पोटेंशियल एनर्जी आपकी चेंज होती है, जिसका फॉर्मूला साथियों mgh होता है। दूरदर्शी दोष से पीड़ित किसी व्यक्ति के नृत्य में वस्तु का प्रतिबिंब आपका रेटिना के पीछे बनता है। आवर्त सारणी का आविष्कार डिमेट्री मेंडलीफ ने किया था। मॉडर्न पीरियड टेबल का जो आविष्कार है डिमेट्री मेंडलीफ ने किया था। और अगले क्वेश्चन में चलते हैं, फिर उसका दोस्तों मॉडर्न पीरियड टेबल आई। खैर अगला क्वेश्चन है, किस आवर्त सारणी के अनुसार आवर्त सारणी में तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में ऐसा होता है, मॉडर्न पीरियड टेबल में ऐसा होता है। किसके ना होने पर किया गया कार्य शून्य होगा? तो विस्थापन अगर वर्क नहीं करेगा तो किया गया कार्य शून्य होगा। मतलब कुल मिला के अगर विस्थापन आपका 0 होगा तो बच्चा किया गया कार्य भी 0 हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है, अगर W इक्वल टू क्या होता है F/d होता है। अगर F भी अगर फोर्स भी 0 होगा तो W भी आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर कॉस आपका अगर 0 होगा तब भी आपका 0 हो जाएगा वर्क, है ना। तो इस प्रकार से आती हुई चीज़ें होती है, एग्जामिनर न्यूमेरिकल पूछता है। याद रखिएगा इसका फॉर्मूला होता है W इक्वल टू F/d। और अगर हम एंगल की एग्जाम में बात करेंगे तो W इक्वल टू F/d cos थीटा हो जाता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है इसको हम बोलते हैं बेसिकली प्लास्टर यानी कि POP को बोलते हैं। जो मूर्तियाँ वगैरह होती हैं वो आपकी POP की बनी होती हैं, जिसका जो रासायनिक सूत्र होता है इसका CSO.2H2O इसका बेसिकली सूत्र होता है। इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। याद रखिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा। एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है? तो इसको हम लोग वेग के रूप में जानते हैं, वेलोसिटी के रूप में जानते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट में धारा नियंत्रक का प्रयोग प्रायः किसको परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब में भरने हेतु हम लोग आर्गन और नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं। आर्गन जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है बच्चा, जो आपका बल्ब होता था हैलोजन बल्ब, जो बल्ब होते थे इलेक्ट्रिक बल्ब उसमें दोस्तों आर्गन और आपकी नाइट्रोजन भरी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
किसी प्रतिरोध के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा इसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। दर्पण का सूत्र दोस्तों होता है 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ये भी आपको याद रखना, रिमेंबर करना, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ में जो सूत्र है वो आप सब करके जाएगा। आपको न्यूमेरिकल के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, आप कंफ्यूज होना नहीं चाहते बच्चा, अगर आपका समय नहीं आप चाह रहे हैं भाई हमारा 20 नंबर आराम से, तो बच्चा थ्योरी आप पढ़ो अच्छे से, ठीक है। अगर भैया आपने 25 से 25 की लालसा है तो भाई न्यूमेरिकल आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और बच्चा पहले थ्योरी करो, पहले थ्योरी इतनी अच्छी तरीके से रट लो भाई 25 बार 30 बार 40 बार, जितनी जब तक आपको एक एक चीज़ें ना रटे जाए, फिर उसका बच्चा न्यूमेरिकल में खोलना आप। और न्यूमेरिकल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जिससे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, जैसे 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v होता है, ये मिरर का फॉर्मूला होता है। अब लेंस की बात करते हैं, लेंस में आपका 1/u माइनस 1/v हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से सारी चीज़ें होती है जो आपको फॉर्मूले याद करना है, जैसे फोर्स का फॉर्मूला हुआ, आपका वर्क का फॉर्मूला हुआ, ये सब आपको याद रख के जाना, ताकि एग्जाम में अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा तो आप बता सकते हैं। अगर एग्जाम में बोला भाई एफ की वैल्यू दी, एग्जाम ने यू की वैल्यू दी, आपको भी निकालना होगा, तो क्या आप नहीं निकाल पाएंगे क्या? तो आपको ऐसे निकालना, अगर यू की वैल्यू दी गई, भी की वैल्यू दी गई, तो आप एफ निकाल लेंगे। तो आपको अगर सूत्र याद होगा तो आप इजीली निकाल लेंगे, ठीक है। किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन को हम लोग जड़त्व कहते हैं। CO का सापेक्ष द्रव्यमान कितना होता है? CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, CO को हम कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं, और इसका सापेक्ष द्रव्यमान आपका 28 होता है। 28 बच्चा किस प्रकार होता है ये सुनिएगा आप लोग। CO यानी कार्बन जो एटॉमिक मास होता है वो बच्चा 12 होता है, और आपका जो बेसिकली जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर आपका 8 होता है, 8 का डबल 16 हो जाता है। 8 होता है इसका एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक मास का 16 होता है। आणविक द्रव्यमान 16 होता है, तो 12 + 16 यानी कि 28 हो जाता है, ठीक है। क्या आपको कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या, किसी प्रकार का डाउट हो बताइएगा, आपके सारे डाउट बच्चा क्लियर कर दिए जाएंगे। किसके बाहरी कोश में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो धातु के दोस्तों बाहरी कोश में 1 से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और हाइड्रा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा उत्पन्न होता है। और आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त 1 में केवल गैस ही रखी गई है, ठीक है। जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें आवर्त 1 है, इसमें केवल एक गैस है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। स्टारफिश आपका एकाइनोडर्मा समूह में आती है। मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब आपका वास्तविक और उल्टा बनता है। यदि किसी लवण का pH मान 7 है तो यह लवण आपका सशक्त अम्ल होगा, और इसका ये सशक्त क्षार होगा, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, pH मान 7 है तो। और अगर जब pH मान दोस्तों 7 है तो विलयन उदासीन होता है, और pH का मान 0 से लेकर 14 के बीच होते हैं, ठीक है। ऊर्जा ना तो उत्पन्न किया जा सकती है, ना ही नष्ट की जा सकती है, लेकिन ऐसे एक से दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। इससे हम लोग दोस्तों ऊर्जा संरक्षण का नियम बोलते हैं, ठीक है। किसी तत्व की संयोजक शक्ति यानी क्षमता को हम लोग संयोजकता कहते हैं। त्वरण का SI मात्रक आपका मीटर/सेकंड होता है, ठीक है। त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन का जो SI मात्रक मीटर/सेकंड होता है। ऑटोमोबाइल का ओडोमीटर, आपका दूरी को मापने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग करते हैं हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। और पीतल की घटक आपका तांबा और जस्टा है। और प्लाज्मोडियम बहुविखंडन प्रदर्शित करता है। प्रोपीन आपका एक डबल बॉन्ड वाला यौगिक होता है। प्रोपीन में डबल बॉन्ड होता है साथियों। अगला क्वेश्चन है आयनिक यौगिक की गलनांक, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? तो इसके उच्च होते हैं। विद्युत परिपथ में किसकी गति से विद्युत धारा बनती है? तो इलेक्ट्रॉनिक गति से दोस्तों विद्युत धारा बनती है। अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमान अनुपात 14:3 होता है, ठीक है। N2 और H2 का आपका जो अनुपात होता है वो 14:3 होता है। अगला क्वेश्चन है अत्यधिक अम्लीय मिश्रण का pH मान आपका 0 होगा। यदि एक लवण pH मान, एक कोई लवण है जिसका pH मान बच्चा 12 है, तो यह लवण आपका दुर्बल अम्ल होगा और प्रबल क्षार होगा। थ्रस्ट, ठीक है, किसी का pH मान 12 है तो उस केस में हम बोलेंगे दुर्बल अम्ल होगा ये, और pH और प्रबल क्षार होगा इसका, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्र को हम लोग दाब कहते हैं, ठीक है। किसी वर्ग के जानवरों की त्वचा शुष्क और ग्रंथि विहीन होती है। तो सरीसृप जो वर्ग के जो जानवर होते हैं उनकी त्वचा शुष्क होती है और ग्रंथि विहीन होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में दोस्तों आवर्त 1 में धातुओं को शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। तरंग लंबाई आमतौर पर ग्रीक लेटर किस में दर्शाया जाता है? तरंग लंबाई, जो तरंग की लंबाई को बेसिकली हम लोग ग्रीक लेटर यानी कि लेम्डा में प्रदर्शित करते हैं, लेम्डा में करते हैं, ठीक है। लेम्डा यानी कि, ठीक है, लेम्डा में करते हैं, इसका सिंबल लेम्डा होता है। अग्रस्त मेरिस्टेम किसके शीर्ष विकसित होती शिखर पर पाया जाता है? तो तना और जड़े पर ये पाया जाता है, ठीक है, जड़े पर पाया जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्वों को हम लोग क्षार धातुआं कहते हैं, ठीक है।
किस वर्ग में सल्क के मतलब किस वर्ग में सल्क के साथ शुष्क और ग्रंथिविहीन त्वचा होती है? तो सरीसृप वर्ग के जो भी जीव होते हैं उनमें दोस्तों शुष्क और ग्रंथिविहीन त्वचा होती है। रियर व्यू दर्पण में किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो हम लोग उत्तर दर्पण का प्रयोग करते हैं। एथेनोइक एसिड का सामान्य सूत्र दोस्तों होता है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का बच्चा CH3COH होता है, इसको हम एथेनोइक एसिड बोलते हैं। ठीक है, CH3COH जिसका फॉर्मूला होता है जो कि मैंने आपको बता दिया है। ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक अन्य वस्तु को एक बल के साथ आकर्षित जो उनके मध्य दूरी के विपरीत अनुपातिक होती है। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को दोस्तों हम बल कहते हैं। बल यानी F = m × a होता है। ठीक है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। ठीक है, यदि किसी लवण का pH मान 0 है तो वह लवण आपका सशक्त एसिड होगा और कमजोर इसका बेस होगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस होगा। ठीक है, उच्च तापमान प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रिक तापन उपकरणों में सामान्यतः एलॉय का प्रयोग करते हैं हम लोग। दूध का दही में परिवर्तन होना बेसिकली रासायनिक परिवर्तन है और केमिकल चेंज है आपका। एनीमोमीटर का प्रयोग हम लोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में कोई उपधातु नहीं है? तो आवर्त 1 और आवर्त 7 में आपके दोस्तों कोई भी उपधातु नहीं है। पुरुष शुक्राणु में गोसूत्रों की संख्या 23 होती है। मनुष्य में दोस्तों टोटल 46 गोसूत्र होते हैं, 23 मेल में होते हैं, 23 फीमेल में होते हैं क्रोमोसोम। अगला क्वेश्चन है उस उम्र का नाम क्या है जिसके दौरान मानव पुरुषों और महिलाओं के प्रजनन अंग कार्यात्मक हो जाते हैं? गोनाड्स युग्मकों और सेक्स हार्मोन का उत्पादन शुरू कर देते हैं, यानी सेक्स हार्मोन डेवलप हो जाते हैं और मानव यौन के प्रति परिपक्व हो जाता है। तो किशोर अवस्था में दोस्तों ऐसा होता है, अपने हार्मोन डेवलप होते हैं और सेक्स हार्मोन इसी अवस्था में उत्पन्न होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में 18 तत्व 18 एलिमेंट रखे गए हैं। शोल्डर यानी कि टांग का बेसिकली PB+SN का मिक्सचर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की त्रिज्या आपकी 6.37 मिलियन मीटर होती है। वह भौतिक राशि कौन है जो कभी ऋणात्मक नहीं होती, जो कभी नेगेटिव नहीं होती? आखिर वो कौन सी भौतिक राशि है? तो वो आपकी दूरी है। दूरी कभी बच्चे नेगेटिव नहीं होगी। द्रव्यमान संख्या का चिन्ह E है। ठीक है, इसको हम M से डिनोट करते हैं। जो द्रव्यमान संख्या होती है उसको हम A से डिनोट करते हैं, द्रव्यमान को हम M से डिनोट करते हैं बच्चा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बिछुआ के पौधे की नोकदार पट्टियों में क्या होने के कारण उनमें चुभने पर मेथेनोइक एसिड जलन मुक्त दर्द होता है? ठीक है, मेथेनोइक एसिड के कारण ऐसा होता है यदि एक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को दोगुना कर दिया जाए तो उसके प्रतिरोध पर बेसिकली जो प्रतिरोध होगा वो आपका आधा हो जाएगा। हाइड्रोजन और हीलियम को पहले आवर्त में रखा गया है। लैंगिक प्रजनन विपरीत लिंगों के 2 जनक में शामिल होते हैं। जलीय अणुओं द्वारा आकर्षित होने वाले समूह को हम लोग हाइड्रोफिलिक कहते हैं। अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। ठीक है, पौधे में किस ऊतक के कारण लचीलापन होता है? तो पौधे में दोस्तों कोलेन कायमा जो ऊतक होता है उसके कारण लचीलापन होता है। यांत्रिक ऊर्जा का दोस्तों सूत्र होता है बेसिकली यांत्रिक ऊर्जा का बेसिकली सूत्र क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा इक्वल टू होता है साथियों गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्लस स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? ½ mv² होता है, ½ mv²। और स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र mgh होता है। तो इस प्रकार दोस्तों हम करते हैं तो यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा इक्वल टू स्थितिज ऊर्जा हो जाती है, ये यहाँ पर पहुँच जाती है अपने। ठीक है, तो कौन सा धातु हथेली पर रखने पर पिघल जाता है? वो कौन सा धातु जो कि हथेली पे जैसे हम रखते हैं और पिघल जाती है? तो आपको गैलीनियम और सीजियम जो धातु होती है जैसे हम हथेली पे रखते हैं और पिघल जाती है। ठीक है, जिसका सिंबल G होता है, गैलियम का सिंबल G होता है और सीजियम का सिंबल CS होता है बच्चा। M द्रव्यमान की कोई वस्तु को जो त्वरण A से गतिशील है उस पर प्रयुक्त बल F = ma होगा। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार किस रंग के लौ के साथ जलता है? तो सफ़ेद रंग के साथ ही जलता है मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, 1 कूलम अपॉन 1 सेकंड इक्वल टू 1 एम्पियर होता है। जब पानी से भरे हुए एक बीकर भरा हुआ एक बीकर एक कॉर्क और कील को रखा जाता है तो कॉर्क तैरता है जबकि कील डूब जाती है। इसके पीछे दोस्तों मेन रीजन है कि लोहे की जो कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है, तो इस वजह से ऐसा होता है। ठीक है, चलिए किसने उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम पर पहला अवलोकन किया? तो डोबेनियन ने पहला अवलोकन किया था। किस प्रकार का ऊतक नारियल का भूसी बनाता है? तो वो आपका स्क्लेरन कायमा जो स्क्लेरन
काईमेटस जो फाइबर होता है, एस्केरिन काईमेटस जो फाइबर होता है, ये आपका बेसिकली नारियल का भूसी बनाता है। एक ऊतक होता है जो कि नारियल का भूसी बनाता है। CO2 में दोस्तों कार्बन और O2 का द्रव्यमान किस अनुपात में होता है? तो इसका अनुपात 3 अनुपात होता है। कार्बन का द्रव्यमान दोस्तों 12 होता है, ऑक्सीजन का द्रव्यमान आपका O2 यानी कि आपका 16 × 2 यानी कि 32 होता है। तो इस प्रकार दोस्तों हम कैंसिल आउट करते हैं तो आपका 3:8 हो जाता है। ठीक है, कैसे होगा ये भी 12:32 हो गया। इसको आप काटो पीटो, 4 × 12 और 4 × 8 = 32, 3:8 इस प्रकार हो जाता है आपका CO2 में कार्बन और O2 का द्रव्यमान। ठीक है, तो इस प्रकार रेशियो आपका निकलते हैं। ठीक है, चलिए भाई हमने सेंचुरी मान ली, पता भी नहीं चला इतनी जल्दी सेंचुरी मान लिए हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों मैंने आपको 100 क्वेश्चन करा दिए। कैसा आपको सेशन लगा कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। और सेंचुरी हम लोग मार चुके हैं और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए थे, तो बिल्कुल अच्छे से रट लेना। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, जब तक आपको एक एक क्वेश्चन ना रट जाए, सब आपको रट जाने चाहिए। साथियों वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लग रहा है। इस वीडियो को एक व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें, सो दैट मैं आपके लिए ऐसे ही कंटेंट बनाता रहूँ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, सो दैट फ्यूचर में आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। बाकी इसकी PDF के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा एप्लीकेशन का, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने विज्ञान चालीसा नहीं ली तो विज्ञान चालीसा आप ले लीजिए, जो कि साइंस की तैयारी में आपका 20 प्लस इजीली स्कोर करवा देगा। 23-24 नंबर भी आपका आसानी से स्कोर हो जाएगा दोस्तों। 100% गारंटी, सारे प्रश्न आपके सीधे यहीं से पूछे जाएंगे दोस्तों। पूरा हम लोगों ने इसमें जान लगा दिया है विज्ञान चालीसा में। इसमें आपको कंप्लीट कोर्स ई बुक तो मिल ही रहा है, साथ में आपको कंप्लीट दोस्तों कोर्स भी मिल रहा है, जिसमें आपको टॉप 5000 सिलेक्टेड क्वेश्चन मिल रहे हैं। आप देख लीजिए, पूरा आपको खोला भाई, खुली बात है ना। पूरा मैं क्रिस्टल क्लियर बात लेके चलता हूँ। आपको पेड कोर्स पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। और बाकी दोस्तों आप कंटेंट में आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी। फिजिक्स का कंप्लीट आपको मिला है, 34 आपको वीडियो मिलेंगी, साथ में आपको 4 PDF आपको मिलेंगी, जो कि आप कंप्लीट PDF वाले सेक्शन में देख सकते हैं। एक बार देख लीजिए भाई कैसा का कंटेंट इसमें है। ठीक है, तो बहुत ही शानदार कंटेंट दोस्तों। साइंस के लिए विज्ञान चालीसा बेस्ट है, द बेस्ट है। इससे बेहतर बोल दोस्तों पूरे मार्केट में आपको नहीं मिलेगी। इससे शानदार ई बुक आपको कहीं नहीं मिलेगी दोस्तों। आपको प्रिंट करवाना है, बाकी अब जैसे बच्चे प्रिंट कराते हैं वैसे आपको कराना है। आप बाकी ई बुक रिव्यू वगैरह देख सकते हैं, बहुत ही शानदार रिव्यू है, इसको पॉज करके आराम से देख लीजिएगा। ठीक है, हर बच्चे इससे सेटिस्फाई है। और बाकी दोस्तों जीके के लिए दोस्तों आपको ये वाली बुक लेना है, जो कि बहुत ही शानदार ई बुक है, जो कि जीके प्लस साइंस की। इसमें टॉप 21 क्वेश्चन है, जो कि सुपर सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम के लिए एग्जाम फेवरेट क्वेश्चन जो बार बार पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं। तो जो दोस्तों जीके के लिए आपको ये वाली लेना है, जिसमें आपके 1000-1200 क्वेश्चन जीके के हैं, जो कि आपकी जीके की तैयारी बढ़िया करवा देगा। और साइंस के क्वेश्चन भी मिक्स क्वेश्चन है इसमें। ये भी दोस्तों आपकी चैप्टर वाइज ही है, पहले एंशिएंट हिस्ट्री, फिर मेडिवल, फिर मॉडर्न, पूरा ये भी चैप्टर वाइज है दोस्तों, है ना। तो ये भी बहुत ही शानदार ई बुक, इसको आप ले सकते हैं, जो कि 199 रुपये में आपको दी जा रही है दोस्तों। अगर आप ये दोनों लेना चाहते तो अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा इन दोनों से अच्छा दोस्तों आप एक कॉम्बो पैक लीजिए, सुपर कॉम्बो पैक लीजिए, सबसे वन ऑफ द बेस्ट है। वन ऑफ द बेस्ट है दोस्तों। इसमें क्या है, इसमें आपको 499 रुपये में साथियों 5 ई बुक दी जा रही है, 5 कोर्स दिए जा रहे हैं। जितने भी दोस्तों रेलवे ग्रुप डी के विज्ञान चालीसा टॉपिक 21 सारी आपको यहाँ पर ई बुक दी जा रही है। और 5 कोर्स यूथ पब्लिकेशन वगैरह की टॉपिक 21 7225 सब आपको कोर्स यहाँ पर दिए जा रहे हैं। और साथ ही दोस्तों रेलवे ग्रुप डी की टेस्ट सीरीज भी आपको फुल लेंथ की टेस्ट सीरीज भी दी जा रही है। ठीक है, इसमें बहुत सारे टेस्ट हैं, जो कि आप इसको लगाइए आराम से और बढ़िया फील कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट जिसमें टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन है, जिसको आप लगा सकते हैं। और कोर्स की फीस दोस्तों 1999 रुपये, जो कि केवल कुछ ही बच्चों के लिए दोस्तों दिया जा रहा है ऑफर, जो कि केवल और केवल 499 रुपये आपसे लिया जा रहा है। ठीक है, ये दोस्तों बेस्ट डील है, कुछ ही समय के लिए बेस्ट डील है, तो दोस्तों इसको आप ले लीजिएगा। किसी प्रकार का डाउट हो इस नंबर से संपर्क कर लीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। अगर आप दोस्तों जीके और आप विज्ञान चालीसा लेना चाहते तो मैं सजेस्ट करूँगा आप सुपर कॉम्बो पैक जरूर लीजिएगा। ठीक है, ये आपका दोस्तों ज़्यादा पैसा बचा देगा, आपका तैयारी भी काफ़ी अच्छा करा दे, प्रैक्टिस आपकी काफ़ी शानदार तरीके से करा देगा। आपको कंप्लीट सिंगल मतलब आपको एक जगह पर सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। ठीक है, बहुत सारा यहाँ पर हमने कंटेंट डाल रखा है, तो आप इसको ले सकते हैं। डाउनलोड आपको करना है गुरुकुल प्लस की ऑफिशियल ऐप, बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से भी आप संपर्क कर सकते हैं। ये हमारा नंबर है, इस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं।